In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Let's discuss. We're going to discuss The Rime of Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge 1775 में पैदा हुए हैं और 1834 में डेथ हुई है। सैमुअल टेलर कॉलरिज एक रोमांटिक पोएट्स हैं और बीइंग अ रोमांटिक पोएट ये अपनी पोएट्री में नेचर को, अपनी फिलोसॉफिकल थॉट्स को, सिंबलिज्म को, इमेजेस को और लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो फिगर ऑफ स्पीच जो हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, जैसे ओनोमेटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, मेटाफर्स और एनाफोरा, लाइक दीज फिगर ऑफ स्पीच ये अपनी पोइट्री में यूज करते हैं। इसके अलावा सैमुअल टेलर कॉलरिज बड़े बेस्ट फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। विलियम वर्ड्स को अपना गुरु समझते थे, उस्ताद समझते थे। लेटर इनकी फ्रेंडशिप जो है वो ब्रेक होती है जब ये कुछ फिलोसफर से मिलते हैं। पहले पोएट था, क्रिटिक बना, फिलोसफर बना और अपनी फिलोसॉफिकल थॉट्स और अपनी क्रिटिक्स जो है वो लिरिकल बैलेड में देते हैं, जो इन्होंने बाद में लिखा। बाद में बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है इन्होंने लिखा, तो उसमें अपनी जो फैंटेसी, इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन उसको डिफाइन किया। याद रखिएगा एक बात कि वर्ड्सवर्थ जस्ट पोएट था, लेकिन ये क्रिटिक भी है, फिलोसफर भी है और रोमांटिक पोएट भी है। रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो रीजन के उल्ट बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले जो न्यू क्लासिकल पोएट्स थे वो रीजन, साइंटिफिक थॉट्स, ऑब्जेक्टिविटी, इस चीज को डिस्कस करते थे। ये सब्जेक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। ये रोमांटिक जो उनकी थॉट्स हैं, रस्टिक लाइफ, विल्जियर लाइफ, क्लोज टू नेचर, मिस्टिक आइडिया, फिलोसॉफिकल आइडिया और जो पैंथीज्म की थीरी थी जिसको वो फॉलो करता था वर्ड्सवर्थ, ये उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और ये सोलिट्यूड की दुनिया, आइसोलेट थे। वो क्या थे? मैन सेंटर्ड थे। क्लासिकल एज के राइटर जैसे पोप हुआ, जॉनसन हुआ और उसके अलावा दीगर जो पोएट्स थे, क्लासिकल पोएट्स, वो क्या थे? मैन सेंटर्ड थे। सोसाइटी को डिस्कस करते थे, मैन को डिस्कस करते थे। ये सोसाइटी से बाहर आ जाते हैं, सोलिट्यूड में चले जाते हैं, तन्हाई में चले जाते हैं, रस्टिक लाइफ को बताते हैं, विल्जियर लाइफ को बताते हैं, पेस्टोरल सीन को देते हैं, नेचर को डिस्कस करते हैं। और यही हम सैमुअल टेलर कॉलरिज की पोएम अभी डिस्कस करें। सुपरनेचुरल एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, फिलोसॉफिकल थॉट्स देते हैं, साइकोलॉजिकल एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। जब आप सॉलिट्यूड में हैं तो डेफिनेटली आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जा रहे हैं। तो इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू माइंड एंड डेफिनेटली रोमांटिक राइटर विल इंक्लूड एंड इन्फ्यूज इन द पोइट्री साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थॉट्स, साइकोलॉजिकल थॉट और साइकोलॉजी को वो शामिल करेंगे। पोएट है, क्रिटिक है, फिलोसफर है। 1772 में पैदा हुआ, 1834 में इसकी डेथ हुई है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड के साथ इसने मिलकर लिखा लिरिकल बैलेड। अब लिरिकल बैलेड के अंदर अगर हम देखें तो उसमें कल हमने डिस्कस किया 23 पोएम्स थी टोटल, और उसमें 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी, 4 इसकी थी। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स, क्रिस्टबल, कुबला खान। अब इन पोएम्स के अंदर अगर हम देखें तो इन पोएम्स को गौर से देखें तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के अंदर उसने सुपरनेचुरल एलिमेंट और एक है मैरिनर जो एक एंशिएंट है, ओल्ड मैरिनर है जो कश्ती चलाने वाला है, उस शिप चलाने वाले की जो साइकोलॉजी है उसको डिस्कस किया है। सुपरनेचुरल एलिमेंट भी है उसके अंदर। कुबला खान देखें तो उसमें एक ड्रीमी, एक इमेजिनेटिव सा एक पैलेस जो है वो कुबला खान का दिखाया गया है, मंगूल था वो। लेट्स डिस्कस द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की नरेशन सुन लीजिए। एक ओल्ड, एंशिएंट का मतलब होता है ओल्ड। एक ओल्ड एंशिएंट मैरिनर है
और वो शिप चलाता है, उसका क्रू है, उसका पूरा उसका ग्रुप था, वो मिलके एक सफर करता है। एंशिएंट मैरिनर एक यंग यूथ, एक यंग नौजवान को मिलता है और वो नौजवान किसी शादी पे जा रहा है। एंशिएंट मैरिनर उसको अपने हाथों में थाम लेता है और वो बड़े गुस्से से वॉयलेंटली उसको थामता है अपने हाथों में। जब पकड़ जी प्लीज अनिला, आपको आवाज ठीक आ रही है? आपके नेट में प्रॉब्लम था, आपने पूरा लेक्चर जो है ना डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन डियर प्रॉब्लम यह है कि आपके नेट में प्रॉब्लम, लेकिन हमारे नेट तो ठीक हैं। आप उसे अब बंद कर दें, दोबारा फिर ज्वाइन कर लेते हैं। अब बंद कीजिए, अब दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम दोनों को तो आवाज हमारी ऑडिबल है। अनिला, मैं आपको ऑडिबल हूं? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता, आप मेरा लेक्चर सुना करें। जस्ट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, चलिए मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, बट मुझे कंटिन्यू जरा करने दें प्लीज। हाँ जी, आपको आवाज ठीक आ रही है फोकिया? चलिए, थैंक यू। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 में पैदा हुए हैं, रोमांटिक पोएट्स हैं। मैंने जैसे डिस्कस किया, क्लासिकल पोएट्स जो थे वो मैन सेंटर्ड थे, सोसाइटी सेंटर थे, कम्युनिटी सेंटर थे। वो सोसाइटी को डिस्कस करते थे, जैसे अलेक्जेंडर पोप को डिस्कस किया हमने, या उससे पहले दूसरे क्लासिकल जो राइटर्स थे, जैसे हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट थे, या दीगर जो पोएट्स थे या राइटर थे, वो कैसे डिस्कस कर रहे थे, सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे या उस पर लिख रहे थे। लेकिन रोमांटिक पोएट्स जो है सोसाइटी से दूर चले जाते हैं, सोलिट्यूड में चले जाते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशंस, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक दुनिया में। रोमांटिक सिर्फ लव से रिलेटेड नहीं है, कल भी मैंने बताया था। रोमांटिक बेसिकली एक कल्चरल मूवमेंट थी, एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट थी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। उसमें क्या बेसिकली वो कर रहे थे, वो बेसिकली जो सोसाइटी थी उससे रिवोल्ट कर रहे थे। दे आर मूविंग टूवर्ड्स नेचर एंड दे वर फाइंडिंग देयर कंफर्ट इन नेचर। नेचर से कंफर्ट लिया जा रहा है। तो मोस्टली जो रोमांटिक पोएट्स हैं वो आपस में फ्रेंड हैं, या उनकी जो थॉट्स हैं वो मिलती जुलती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं तो उनकी थॉट भी आपस में मिलती जुलती हैं इनसे, कि वो भी नेचर को डिस्कस करते थे, वो भी चीज़ों को डिस्कस। अब इसका मेन थीम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिज। 625 अराउंड अबाउट लाइन्स है, बड़ी लंबी पोएम है। किसकी? सैमुअल टेलर कॉलरिज की। यहाँ एक एंशिएंट मैरिनर है जो कि शिप चलाने वाला है। शिप चलाने वाले को कहते हैं मैरिनर। अ पर्सन who is sailing ship, who is managing or running like that ship is known as mariner। और ये एंशिएंट यूं कहा जा रहा है इसको इस पोएम के अंदर, क्योंकि वो काफी ओल्ड मैन है। एंशिएंट मैरिनर एक शादी पे जा रहा है, वेडिंग गेस्ट है। वेडिंग गेस्ट को अपनी स्टोरी बताता है, उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी, उसे हाथों से पकड़ता है और उसे थाम लेता है अपने हाथों में, और वो बड़ा टेरिफाइड हो जाता है। और ही इज सेइंग दैट प्लीज लीव मी, आई वांट टू अटेंड वेडिंग बिकॉज दे आर माय नियर एंड डियर। वो मेरे नियर एंड डियर की शादी है, आप मुझे छोड़े, मैंने जाके वेडिंग अटेंड करनी है। तो आगे से उसे बताता है कि जब वो गुस्से से कहता है तो उसे अनहैंड कर देता है, लिखा उसके ऊपर कि उसको छोड़ देता है। जब उसे छोड़ देता है तो उसकी आंखों में देखता है तो उसकी आंखें बड़ी ब्राइट आईज होती हैं, और ब्लू ब्राइट आईज हैं। वो अपनी आईज के साथ मैजिक उसके ऊपर डालता है। ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है। जैसे वो आईज का कहता है ना, उसने मैजिक डाला, तो जैसे
कॉलरिज हो, वर्ड्सवर्थ हो, तो कोई ना कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट, कोई ऐसा गोस्ट या सुपर नेचुरल एलिमेंट, स्पूक या इस तरह की कोई भी चीज़ वो उसके अंदर यूज़ करता है, जाइंट्स लाइक थिंग। तो उसके अंदर उसकी आंखों में जादू है जो उसके उस वेडिंग गेस्ट के ऊपर होता है, और वेडिंग गेस्ट उसकी स्टोरी सुनने के लिए अपने आप को सरेंडर कर लेता है। वेडिंग गेस्ट को स्टोरी सुनाई जाती है। वेडिंग गेस्ट को बताता है कि हम क्रू मेंबर थे और हम लोगों ने मिलके एक सफर किया। हम सफर कर रहे थे, हम साउथ पोल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आया, आइसबर्ग हैं हर तरफ, कहता है हमारे पहाड़ के बर्फ ही बर्फ है और बड़े बड़े उसके आइसबर्ग उन्होंने घेर लिया, और मीन टू से देयर वाज नो वे टू कम आउट। हमने फिर देखा कि मिस्ट और स्नो और मिस्ट के अंदर से हमें एक परिंदा जो कि बिल्कुल गूज की तरह का होता है, या दूसरे लफ्जों में अगर आपने बड़ी बतख देखी हो जिसको डक कहते हैं, उस जैसा एक परिंदा है जो उस साइड पे रहता है। जो साउथ पोल वगैरह है उसका, स्पेशली सी का जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ रहता है, तो वो उसको उनको मिलता है। उस परिंदे के आने से वो नॉर्थ पोल की तरफ चलना शुरू कर देता है, उनका जो जहाज है, और बिल्कुल वो डायरेक्शन ले लेता है और सब कुछ जो आगे से वो हट जाता है, और जैसे जैसे वो आगे चलता जा रहा है परिंदा, और साथ साथ उनकी वो ट्रैवल करते जा रहे हैं। अब परिंदा जो है वो जो गूज टाइप एल्बेट्रॉस उसका नाम है, एल्बेट्रॉस जो है वो डेली आता है, डेली बेस पे आता है, और वो अपनी डायरेक्शन जो है वो तय करते जाते हैं, और उनको वो जो भी उनके पास खुराक जो वो खुद खाते हैं खाना वो उसको खिलाते हैं, वो खाता रहता है, वो कंटिन्यूसली आता है। एक दिन क्रॉस बो उसका पड़ा होता है, तीर कमान जैसा होता है, एक उसके पास टूल था, और उसने वो एल्बेट्रॉस को ऐसे ही अनअटेंशनली, यानी उसने इंटेंशनली उसको मार दिया कि बस ऐसे ही बिला वजह, यानी विदाउट रीजन उसको किल कर दिया, बर्ड को किल कर दिया। बर्ड की डेथ हो जाती है। सारे जो हैं जितने भी वो उसके क्रू मेंबर्स होते हैं या जितने भी उसके जो साथी हैं वो उसको डांट करते हैं, उसको कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, एक इनोसेंट बर्ड को मार दिया, उसकी वजह से तो हमें रास्ता मिला था। एनीहो, उसके बाद मजीद जो है कुछ नहीं होता कुछ दिनों के लिए, और वो जो जहाज है वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन की तरफ जाता है। इवन कि वो जो नॉर्थ पोल है जहाँ वो जाना चाह रहे थे उसकी तरफ वो डायरेक्शन ले लेता है, और सन अच्छा निकल रहा है और समंदर के अंदर ट्रैवल अच्छा हो रहा है। वो कह रहे, वो सारे सोचने लग जाते हैं ये सारा कुछ परिंदे की वजह से हुआ, अच्छा हुआ परिंदे को मार दिया। यानी उनके मन में क्रिएचर, गॉड की क्रिएचर के बारे में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। हमें समील टेलर कॉलरिज बताता है कि एक परिंदे के बारे में वो गलत सोचते हैं तो उस बुराई के अंदर शामिल हो जाते हैं वो भी। अल्टीमेटली यूं होता है, अचानक उनका जहाज जो है वो बिल्कुल रुक जाता है, जहाज रुक जाता है। नो वाटर ये बड़ा मशहूर है कि वाटर एवरीवेयर बट देयर वाज नो ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी हर जगह पानी ही पानी था लेकिन वो पी नहीं सकते थे। हर चीज, जहाज वहां पे रुक जाता है, हवा विंड जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, और वो उनके गले जो है बिल्कुल सूख जाते हैं। सारे जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उसके, उनको गुस्सा आता है, जितने भी उसके ग्रुप के लोग हैं वो एंशिएंट मैरिनर को कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये बैड ओमन थी, तुमने उसको किल किया है। उस बर्ड को, वो इनोसेंट बर्ड था, वो क्रिश्चियन बर्ड था, और वो एक डायरेक्शन था, एक लाइट था, उसने हमें डायरेक्शन दी, तुमने उसे क्यों किल किया। वो परिंदा पकड़ते हैं, उसके गले में डाल देते हैं। अब एंशिएंट मैरिनर जो है वो बड़ा परेशान होता है, वो ऑफ एंड ऑन सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, गले सूख रहे हैं, मर रहे हैं, वो साथी जो है वो मर रहे हैं। वो दूर से देखता है तो उनका जो जहाज है बिल्कुल रुका हुआ है, नो मोशन, नो विंड, कोई हवा नहीं है, गले सूख रहे हैं, मर रहे हैं। वो देखता है दूर से उनको एक जहाज नजर आ रहा है। अब वो जहाज जो है वो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट है। जब उनका जहाज तो चल नहीं रहा तो वो कैसे चल रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। कि ये क्वेश्चन जो है हमने इसको सोचना है कि जब वो उनका जहाज नहीं चल रहा तो वो कैसे चल रहा है। वो कहते हैं, वो सारे सोचते हैं कि दूर एक जहाज है जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। वो अपने मुंह से बोलने की कोशिश करते हैं, किसी की आवाज नहीं निकलती। एंशिएंट मैरिनर अपने हाथ को काटता है, अल्टीमेटली ब्लड निकालता है, उसको सक करता है और आवाज निकालने की कोशिश करता है। जब वो जहाज पास आता है तो वो क्या देखता है कि दो हैं, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ। एक का नाम है, एक जो है, दोनों जो है वो एक डाइस खेल रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। एक जो है वो
दोनों गेम खेल रहे हैं, एक डेथ और एक डेथ इन लाइफ। इसके हिस्से में जो डाइस खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इसके हिस्से वेडिंग गेस्ट के हिस्से में आता है कि डेथ इन लाइफ, कि वो ये कभी नहीं मरेगा, ये जिंदगी के अंदर ही मौत पाएगा। और दूसरों के हिस्से में आता है डेथ, वो सारे क्रू मेंबर जो है वो मर जाते हैं, इसके सारे जो ग्रुप के दूसरे लोग हैं वो सारे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये जो एंशिएंट मैरिनर है ये बच जाता है। एंशिएंट मैरिनर बेसिकली इसके हिस्से में आई है लाइफ इन डेथ। और अब ये जैसे ही ये देखता है तो ऐसे ये अपनी लाइफ गुजारता है और अल्टीमेटली कोशिश करता है उसको चलाने की, जहाज को। जहाज में ये अल्टीमेटली फिर उसके बाद ये देखता है कि एक रात को ना नाइट होती है, मून वाली बड़ी खूबसूरत नाइट है। रात को कुछ ब्यूटीफुल स्नेक जो है बाहर निकल के आते हैं उसी सी के अंदर। उन स्नेक को देख के ये बड़ा खुश होता है और एडमायर करता है गॉडली क्रिएचर को, कि गॉड की क्रिएचर कितनी खूबसूरत है, वी मस्ट लव दिस क्रिएचर। जैसे ही वो उनके बारे में कुछ अल्फाज अपने दिल से निकालता है तो गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है और उसके गले से जो एल्बेट्रॉस उसके गले में वो उन्होंने बांधा हुआ था वो निकल जाता है। अब उसके बाद एंशिएंट मैरिनर कहता है कि शायद मुझे इससे अब निजात मिल गई है, और उसके जो साथी है एक एक करके जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। वो उसके जो साथी हैं वो बेसिकली एंजल्स में आते हैं, और वो एक स्पिरिट, वो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट उनके अंदर आते हैं, और उसका जहाज